तो सीधा आपको गोंडा लिए चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता ने प्रत्याशी कीर्ति वर्धन से खास बातचीत की है, सुनवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। इस समय हम गोंडा लोकसभा सीट पर हैं। हमारे साथ गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह है, जो भाजपा प्रत्याशी भी मौजूदा समय में। इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से देखते हैं चुनाव हो रहा है। सांसद जी, चुनाव आज हो रहा है, आपकी बात का फैसला होगा, क्या देखते हैं, कैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छी सीटें आ रही, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है, दो लड़के निकले थे, कितना असर डाल पाएंगे चुनाव में? लड़के? हाँ, कौन से लड़के? अखिलेश यादव और राहुल निकले थे इंडिया गठबंधन लेके। हाँ, वो लड़के ही रह गए हैं। मतलब देश को मेच्योर आदमी चाहिए, देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा एक पर्सनैलिटी चाहिए। वो लड़कों से देश नहीं चलने वाला है। क्या लगता है, गोंडा की जनता इस बार आपकी तरफ किस तरीके से दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी की देखिए लहर है ना, वो हमारी बात नहीं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से है ना, हमारा गरीब तबका, किसान तबका, हमारी महिलाएं, नवयुवक सब उनके तरफ है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का ही है, कमल का ही जो। क्या लगता है आपके सामने जो युवा प्रत्याशी कितना असर डाल पाएंगे? देखिए, कहीं असर दिख तो रहा नहीं है। कौन से असर की बात? गोंडा में एक रोड शो हुआ था। बाहरी लोग थे। हाँ, उसको कैसा देखते हैं? बाहरी लोग थे। कितना असर डालता? अब असर तो जिनका मोबाइल चोरी हुआ, वॉलेट चोरी हुआ, उनके ऊपर तो असर पड़ ही गया, बेचारों के ऊपर। सपा सरकार की डीएनए यही है, सपा पार्टी की डीएनए यही है, वही डीएनए का असर दिखा है। आप इस बार 4 बार से सांसद रहे हैं। आने वाले समय में आपको अगर जनता चुनती है तो क्या लगे, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपकी? यहाँ के लिए आप गोंडा के तो आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मौलाना यासूब वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे और उनकी तरफ से उस दौरान तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं, सुनवाएंगे आपको। पांचवें चरण का मतदान राजधानी लखनऊ में हो रहा है। तमाम धर्मगुरु भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शिया वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना वोट दिखाएं जनता को कि यासूब अब्बास गिरधारा इंटर कॉलेज में अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकले हैं। मौलाना साहब, आपने मत का प्रयोग किया है, क्या कुछ पैगाम देंगे जनता को? मैं आपके हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये ना देखिए तेज़ गर्मी है, पसीना बह रहा है, बल्कि अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए निकल के आप मत का इस्तेमाल करें, अपने वोट दें। और अगर से गरीबी का खात्मा करना है, बेरोज़गारी का खात्मा करना है, जहालत का खात्मा करना है, तो फिर आप निकल के मत का इस्तेमाल करें, मत का प्रयोग करें। अगर से आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपको 5 साल तक के ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये हमारा काम नहीं हो रहा है, वो हमारा काम नहीं हो रहा है। एक अच्छे सांसद को, जो आपका प्रतिनिधि हो, उसको आप संसद तक पहुंचाएं, जो सुख दुख में आपका साथी हो। 4 चरण के मतदान में जो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम देखा गया है, अभी 5वें चरण का मतदान है, गर्मी बेहद है, तो किस तरह से वोटिंग लगता है परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज इसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि लोगों को प्रेषित किया जाए कि घरों से ज़्यादा निकले। मैंने आज तमाम अखबारों में मेरी तरफ से अपील शाया हुई है और मैंने लोगों से पर्सनली अपील की है कि घरों से निकले और निकल के मतदान करें। पहले अपने मत का इस्तेमाल करें, फिर कोई ज़रूरी काम करें। इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या कुछ? मैं इंडिया न्यूज़ चैनल के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अपने अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए घर से निकलें, वरना 5 साल तक की अपनी किस्मत पर रोते रहेंगे और आपको कोई भला नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया बात करनी। तो मौलाना यासूब अब्बास, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों से अपील की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने घरों से निकलें और वोट ज़रूर डालें। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर आपको दिखा दें कि वोटिंग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है और जिस तरीके से हमारे समर्थन में बातचीत भी की, वो भी हमने आपको दिखाई। अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी यहाँ पर वोटिंग की है, परिवारजन के साथ पहुंचे थे। उनकी तरफ से बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि इस बार बीजेपी जो है वो 400 पार करेगी। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई। तस्वीरें आप देखिए, अपने परिवारजनों के साथ वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे और उनका और क्या कुछ कहना है हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव का आज मतदान हो रहा है। ऐसे में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस मुद्दे पर आपने मतदान किया है, इन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। देखिए, हमने मतदान किया
सबका साथ रहा, सबका विकास रहा, सभी के लिए रोजगार रहा। अयोध्या में विकास इतना बेहतर रहा। ये माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार की जो है अयोध्या में पूरे अयोध्या के लोग जब बाहर से लोग आते हैं तो सराहना करते हैं। हमने भी जो है मतदान किया, खुश होकर किया है कि सरकार दोबारा फिर आवे और विकास बहुत आगे बढ़े। अच्छा, मोदी का एक नारा है इस बार 400 पार, क्या लगता है? देखिए, मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि 400 पार, हम तो कह रहे हैं 500 पार हो जाएगी। क्या लग रहा है, माहौल क्या दिख रहा है यहाँ पर अयोध्या का? अगर माहौल की बात की जाए, क्या लोगों का रुझान दिख रहा है? देखिए, अयोध्या का रुझान भी बड़ा अच्छा है और अयोध्या का माहौल भी अच्छा है, और हिंदू मुसलमानों में कोई फीलिंग नहीं है। अयोध्या में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक सौहार्द भी है। अयोध्या के का सौहार्द को जाना माना हुआ है। देखिए किस तरह से इकबाल अंसारी बता, आप उनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पूरे परिवार साथ आपने मतदान किया है। क्या लग रहा है, किसको मतदान किया आपने इस बार? योगी जी को। अच्छा, किसकी सरकार बनाने जा रही है इस बार फिर से? अरे योगी जी फिर आएंगे। अच्छा, मोदी जी का नारा इस बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको? 5वीं आएगी। हाँ? 5वीं बार आएगी। 5वीं बार आएगी जी। क्या बात है। देखिए क्या लग रहा है माहौल अयोध्या का? अयोध्या का माहौल हमेशा सदाबहार गंगा जमुनी तहजीब रहा और बेहतर रहा। अयोध्या में अमन और शांति, हम लोग अयोध्या के हिंदू मुसलमान अमन और शांति चाहते हैं, और यहाँ वोट भी अमन और शांति के साथ पड़ रहा है। हम लोग परिवार के साथ रहते हैं और विकास के ऊपर वोट डाला जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया है। गुड़िया साथ में, क्या नाम है आपका? क्षमा परवीन। किस मुद्दे पर आपने मतदान किया, थोड़ा बताएं। विकास के लिए। अयोध्या का विकास कैसा लग रहा है? जो मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से योगी जी आएंगे। अच्छा, 5वीं बार। जो उनका नारा है 400 पार, पूरा हो जाएगा इस बार? हाँ, फिर से होगा। सारे लोग बहुत ही उत्साहित हैं और अयोध्या के विकास को लेकर, जो पूरे देश में विकास हो रहा है उसको लेकर यहाँ के लोगों ने मतदान किया है पूरी तरह से। इन लोगों ने तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और इसी बीच हमारे सहयोगी ने लखनऊ में बीजेपी नेता नीरज सिंह से खास बातचीत की है, सुनवाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आज 5वें चरण पे 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। लखनऊ के तमाम बूथों पर तमाम जो अधिकारी हैं निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर लखनऊ के गोमती नगर में यहाँ पर राजनाथ जी, देश के रक्षा मंत्री, वो वोटिंग मतदान करने आए थे। उनके पुत्र भी उनके साथ में थे और यहाँ पर तमाम लोग वोटिंग कर रहे हैं। वहीं पर रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, हमारे साथ बात करने के लिए नीरज सिंह मौजूद है। विश्वास का भाव है कि वह जो रायबरेली जैसे वो कमेटी छोड़ गए, वैसे रायबरेली भी छोड़कर जाएंगे। जनता उनको कहीं पर स्वीकार नहीं करने जा रही है रायबरेली में। जी नीरज जी, किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव 5वां चरण हो चुका है, 2 चरण और बचे हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार साफ हो जाएगा। उनकी आकलन क्षमता पे विश्वास मत करें। वो हमको विधानसभा में 3 सीटें दे रहे थे और हम मेजॉरिटी के साथ आए हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि 400 सीटें जब माननीय मोदी जी को पूरे राज्य से प्राप्त होंगी, उसमें सबसे चमकता दमकता कमल इस लखनऊ का जाएगा और 80 सीटों की सहभागिता हमारे उत्तर प्रदेश की रहेगी माननीय योगी जी की तरफ से। इस चरण में 2 हॉट सीट है, रायबरेली और अमेठी। मैं नहीं मानता हूं कि रायबरेली कोई हॉट सीट है। रायबरेली तो अविश्वास का भाव है राहुल जी के प्रति जनता के बीच में कि वह जिस प्रकार से अमेठी छोड़ गए उसी तरह से रायबरेली छोड़ जाएंगे। आज वायनाड में उनकी हालत पतली है, इसलिए मैं जब गृह मंत्री जी का रोड शो होता है तो जनता उमड़ पड़ती है माननीय अमित शाह जी के लिए, हमारे प्रत्याशी के लिए। मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रत्याशी दिनेश प्रताप जी रायबरेली जीतने जा रहे हैं और अमेठी में तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं स्वयं होकर आया हूँ, बहन स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी मार्जिन के साथ हमारा अमेठी सीट जीतने जा रही है। ये थे रक्षा मंत्री राजनाथ जी के पुत्र नीरज सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि इस बार विपक्षी की पूरी तरह से हवा गोल है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अब आगे विधायक अभय सिंह से हमारे समर्थन ने खास बातचीत की, सुनवाएंगे। पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के बयार है। हर कोई इस लोकसभा के चुनाव रूपी हवन कुंड में आहुतियां डाल रहा है वोट की अपने। हमारे साथ मौजूद हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो नाम है, वो शख्सियत है अभय सिंह। उन्होंने भी मतदान किया, उनसे जानेंगे कि किस मुद्दे पर आपने मतदान किया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। किस मुद्दे पर आपने अभी मतदान किया? राष्ट्र के निर्माण के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमने वोट दिया है। मोदी जी का नारा इस बार 400 पार कितना सार्थक होता नजर आ रहा है सर? आम आदमी, छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, गांव में रहने वाला कोई भी जरूरतमंद, गरीब, असहाय, किसी वर्ग का आदमी है, हर व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए,
और जिस तरीके से धारा 370 खत्म किया गया है, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सरदार पटेल के सपनों को पूरा किया है, तो सब राममय है। आप जमीन से जुड़े नेता हैं, अक्सर आप लोगों के बीच में रहते हैं, जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी आप बहुत ही करीब से महसूस करते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भगवान श्री राम से दूरी बना रखी है, क्या लग रहा है इसका नुकसान उनको इस बार आज के चुनाव में होने वाला है? देखिए, राम यहाँ की पहचान है, श्री राम से ही सबका अस्तित्व है, और जो श्री राम को नहीं मानता है और उसको ये जनता देखेगी। जी, विपक्ष लगातार कह रहा है कि अब की मैं मोदी के रथ को मैंने रोक दिया है और हम भारी बहुमत से जीत करा रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है? रिपीट होगी? जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने काम किया है, कोरोना के पीरियड में योगी जी की सरकार ने काम किया है, उस तरीके से गांव में रहने वाला आम जनमानस मोदी जी और योगी जी से प्रभावित होकर के लगातार उनके साथ है, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, जरूरतमंद असहाय की मदद लोग देखें किस तरीके से हुई है, उसके लिए आम जनमानस वोटिंग कर रहा है। अयोध्या से कैसा ग्राफ रहेगा इस बार? अयोध्या तो चारों तरफ से राममय है, अयोध्या राममय है। तो हमारे साथ थे गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से बताया किस तरह से तैयारियां मुकम्मल हैं, प्रतिनिधित्व कौन करेगा देश का, जनता ने क्या मन बनाया है, किन मुद्दों के साथ यहां के लोग अपना मतदान कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। और इसी बीच डीजीपी प्रशांत कुमार से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। साहब मौजूद हैं, प्रशांत कुमार साहब अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए। सर क्या कहेंगे, आज आप मतदान के उत्सव में भाग लिए? मैं इस उत्सव पे कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान 14 विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में चल रहा है, जो कि 21 जनपदों में फैला है, और भारी व्यवस्थापन फोर्स का यहाँ पर है। सर बड़ी चुनौती रही आप लोगों के लिए इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए, व्यापक इंतजाम करने पड़े? नहीं, व्यापक व्यवस्थापन है, माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुपालन में व्यवस्थापन हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ डीजीपी प्रशांत कुमार थे, जो बता रहे थे कि किस तरह व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए और लोग